इतना महान झंडा लहरा दिया। इन महापुरुषों की जितनी हम महिमा गाएं उतनी कम है। मैं तो हाँ जी हम हाँ अभी आप थोड़ी देर पहले नाम लिए थे, मैं ऊपर ही था जब, तो आप कुछ गा रहे थे, मैं पूरा नहीं सुन पाया। और सभी बंधु लोगों से मेरा शायद पहली बार परिचय है, कुछ लोग पहले से थोड़ा बहुत 2-4-10 दिन से जान रहे होंगे। तो हम लोगों का जो भक्ति ज्ञान और इसके लिए लगाया गया है, ये रास्ता बनाया गया है, ये जीव कल्याण का रास्ता है, महान भक्ति का रास्ता है। ये महान जीवन जो मिला है, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा कि बड़े भाग्य मानुष मन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह महान जीवन देव दुर्लभ योनि है। देवताओं को भी ये मुश्किल जीवन है। आखिर इस जीवन की महानता क्या है, इस जीवन की प्रधानता क्या है कि मनुष्य जीवन को इतना महान कहा गया, जबकि हम लोग उन्हीं देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं। ये महान जीवन जिस आत्मज्ञान के लिए, जिस भागवत ज्ञान के लिए यहां तक स्पष्ट शब्दों में अगर हम ये कहें कि हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख और कष्ट को मिटाने के लिए एक अवसर जो मिला है, एक मौका जो मिला है, ये महान जीवन ईश्वर ने देख लीस बिना एक स्नेही, बिना ही हमसे कुछ लिए हम पर दया करके ये महान जीवन दिया। एक जगह हम सत्संग में थे, एक रामायणी मिला, तो उन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा कि इससे कुछ आगे बढ़िए, तो उन्होंने कहा महाराज जी ईश्वर की दया होगी जब भी कुछ होगा। और मैंने उनको बताया, कहा कि देखिए ईश्वर की सबसे बड़ी दया है कि मनुष्य जीवन मिल गया, और दूसरी उसकी दया है कि ऐसा घर परिवार और ऐसा संस्कार मिल गया। धन्य माता पिता जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। वह गांव धन्य है, वह माता पिता धन्य है जहां कोई गुरु भक्त जन्म ले लेता है। और ये जन्म ऐसे ही नहीं है, इस जीव के बहुत संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के। हतो व प्राप्त शिशम स्वर्गम जितो व भक्ष से वहीं। मनुष्य जीवन में हम कुछ करते करते यदि हमारा ये शरीर छूट भी जाता है तो हतो व प्राप्त शिशम स्वर्गम, क्या स्वर्ग मिलेगा। हिंदी में लिखने वाले कह देते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग क्या है। हतो व प्राप्त शिशम स्वर्गम जितो व भोग से में। हम इस रास्ते चलते चलते उस मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाए, और अगर ये हमारा शरीर छूट गया, ये तो निश्चित तक छूटेगा, सभी का छूटा तो छूटेगा ही। तो ये हतो व प्राप्त शिशम, इस रास्ते चलते चलते अगर ये शरीर छूट गया तो हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। स्वर्ग का मतलब है कि हमें वैसे माता पिता मिल जाएंगे, वैसे संस्कार मिल जाएंगे, और हम उन्हें संत सतगुरु की शरण में चले जाएंगे। सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। संत मिलन जग सुख नाही, संत मिलन के बराबर इस संसार में कोई सुख नहीं। जितो वह भोग से नहीं। ऐसे महान संतों की शरण में रह करके, उनके बताए रास्ते पर चल के, उनके नाम भजन चिंतन में आगे बढ़ करके यदि हम अपने इस जीवन को सार्थक बना लेते हैं, उस मंजिल तक अगर हम पहुंच जाते हैं, तो भोग से नहीं, हम आवागमन के चक्र से ही छूट जाते हैं। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरने की ये जीव की जो प्रक्रिया है, इस 84 का जो चक्र है, इस 84 के चक्र से हम हमेशा हमेशा के लिए ये जीव छूट जाता है और वह ईश्वरमय हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के पीछे बिना संत सतगुरु की शरण गए बिना आज तक किसी भी
व्यक्ति या कोई भी आज तक का जो इतिहास में है, बिना गुरु महाराज की शरण गए हुए, बिना संत सतगुरु की शरण हुए बगैर आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हम जितना भी कोई प्रयास करें हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगर लिखा है तो एक ही बात लिखी है, गुरु बिना भाव निधि करे न कोई, और जो विरत शंकर सकता। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। बिना गुरु के शरण गए बिगर